प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में एक नया क्वेश्चन देखते हैं पेंटागोनल पिरामिड का। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ 25 mm बेस साइड एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस is resting on HP on one of its base side which is 30 degree inclined to the VP. Its axis is inclined 45 degree to the HP. Draw its projections. अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है एक पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड इसकी बेस की साइड हमें दी हुई है। बेस की साइड हमें गिवन है 25 mm एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस। एक्सिस का मतलब है कि इसमें एक्सिस हमारा होता है बेस के सेंटर से लेके अपेक्स तक। तो इसकी हाइट या इसका एक्सिस दोनों की लेंथ सेम होती है। अगर ये इस तरह से रखा हुआ है किसी प्लेन में, इस तरह से रखा हुआ है, तो हम मान सकते हैं इसकी जितनी हाइट होगी। अच्छा, यहाँ पर हाइट अलग होती है और आपके स्लैंट साइड की लेंथ अलग होती है। ये साइड की लेंथ इसकी हाइट नहीं है। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक जितनी भी होगी इन दोनों प्लेन के बीच में, यहाँ से ये इतनी हाइट होती है और हाइट इसके एक्सिस के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ 25 mm बेस साइड, मतलब बेस की साइड 25 mm है एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस, इसके एक्सिस की लेंथ 50 mm दी हुई है। रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसकी बेस की एक साइड रखी हुई है, मतलब ये कुछ इस तरह रखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP। मतलब जो साइड बेस में है वो वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब अगर हम इसे इस तरह से देखें तो ये वाली जो साइड है, जो इसकी बेस की साइड है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वो वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है एंड इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द HP। अब ये भी देखना होगा कि ये इस तरह से कितना इंक्लाइंड है। तो इसमें जो एक्सिस होगा वो एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले मेथड में देखा है, हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस प्लेन से टच कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से टच कर रहा है, तो हम इसे स्टैंडिंग ऑन HP मानेंगे। सपोज कि मैंने स्टैंडिंग ऑन HP माना तो ये इस तरह से मुझे दिखेगा। अब ये बनाने के बाद में हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, टॉप से देखने पे हमें सबसे पहले ये इस तरह से इसका बेस दिखाई देगा। बेस के साथ साथ ही मुझे ये जो इसकी एक्चुअल साइड है, जो स्लैंट साइड होती है, ये दिखाई देगी। मतलब ये सारी स्लैंट साइड, अपेक्स, ऊपर से सब कुछ दिखाई देगा। तो जब हम इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रखेंगे, स्टैंडिंग ऑन HP मानेंगे, तो टॉप व्यू पहले बनाएंगे, फिर फ्रंट व्यू बनाएंगे। अब इसका टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक XY लाइन बनाते हैं, जैसे कि हर क्वेश्चन में हम लोग एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं, एक प्रोजेक्टर बनाते हैं। प्रोजेक्टर बनाने के बाद में इसमें कहीं पर स्केल की मदद से 25 mm, इस प्रोजेक्टर में 25 mm की एक साइड ले लेते हैं। अच्छा, टॉप व्यू बनाते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे कि लास्ट प्रोजेक्टर में वो साइड या वो चीज़ आनी चाहिए जो कि HP में होगा। HP में यहाँ पर बेस की एक साइड दिया हुआ है, तो हम एक लास्ट प्रोजेक्टर जो रहेगा उसमें हमारी बेस की साइड हम लेंगे। तो अब देखते हैं, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 25 mm की साइड मार्क कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक 25 mm की साइड एक हमने मार्क कर दिया। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बना देता हूँ। ये बनाने के बाद में अब जो पेंटागन होता है, बेस इसका पेंटागन बनेगा क्योंकि पेंटागोनल पिरामिड है। पेंटागन बनाने के लिए इसका जो एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। तो हम 108 डिग्री का एंगल यहाँ पर पहले इस कॉर्नर पे बनाएंगे, इस तरह से रखेंगे, इधर से काउंट करते हुए 108 डिग्री का इंक्लाइनेशन यहाँ पर होगा और इस पॉइंट पर भी रखेंगे, 108 डिग्री इधर भी ले लेंगे। अब स्केल की मदद से स्केल को रख कर यहाँ से 108 डिग्री पर लाइन इधर बनाएंगे और 108 डिग्री पर लाइन इधर बनाएंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद कंपास की मदद से हम 25 mm इसके बेस की साइड दी हुई, तो 25 mm इसको कंपास को सेट करेंगे। 25 mm सेट करके यहाँ रख के यहाँ आर काट देंगे और यहाँ रख कर यहाँ आर काट देंगे। तो ये इसकी साइड की लेंथ हो जाएगी 25 mm, 25 mm। इसको यहाँ से यहाँ तक इरेज कर देते हैं। इनके बीच का ये जो एंगल है ये 108 डिग्री है। ये बनाने के बाद में वापस उसी कंपास की मदद से, कंपास हमारा ये जो डिस्टेंस है 25 हमने सेट कर रखा है, इसे अब इस कॉर्नर पे रख के यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और इस कॉर्नर पर रख कर यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो देखते हैं, ये हमारा बेस बन जाएगा जो कि एक पेंटागन होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है पेंटागोनल पिरामिड
और हमें लास्ट वाले प्रोजेक्टर में हमें चाहिए था यहाँ पर एक साइड, बेस की साइड। वो इसलिए क्योंकि इसकी बेस की एक साइड एचपी में है और जो चीज़ एचपी में है वो लास्ट प्रोजेक्टर में आएगी। अब ये बनाने के बाद हम इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। अब ये बनाने के बाद में हम निकालेंगे इसका सेंटर, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे हम इसके दोबारा नाम नहीं लिख सकते। अगर ये प्रिज्म होता तो इसमें टॉप और बेस दोनों होता है। प्रिज्म में टॉप भी होता है, बेस भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेस है, इसलिए इसका नाम ये लिख दिया। अब ऊपर से हम देखेंगे तो हमें ये एक पॉइंट जो अपेक्स है ये दिखाई देगा, और ये कहाँ दिखाई देगा? अपेक्स हमें इसके बेस के सेंटर पर दिखाई देगा। ये अगर इस तरह से रखा हुआ है किसी प्लेन में, तो ऊपर से देखने पे ये अपेक्स हमें इसके बेस के सेंटर में दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसका सेंटर ढूंढते हैं। तो सेंटर ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक कॉर्नर से अगली वाली जो भी साइड हो, नेक्स्ट वाली जो भी साइड है, उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मतलब ये ए से डी और सी पर परपेंडिकुलर करेंगे, या ई से बी और सी पर परपेंडिकुलर। हम ये भी कर सकते हैं, या किसी भी दो पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर हम ले लेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। एंगल बाइसेक्टर लेने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कि मैं बी वाले पॉइंट का या बी वाले कॉर्नर से मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ। तो ये इस तरह से हम मार्क किया। उसके बाद वही डिस्टेंस लिखकर, ये डिस्टेंस हम कितना भी, हमने अपने कंपास को कितना भी सेट किया, इस तरह मार्क किया। यहाँ रख के यहाँ पर आर्क लगा दिया, और यहाँ रखकर यहाँ इस तरह से आर्क लगा दिया। तो ये बीच में से एक इस तरह से लाइन हम बना सकते हैं। ये बनाने के बाद में किसी और कोई भी पांच में से कोई और एक और एंगल को हम लेकर उसका एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। ये दोनों आपस में जहाँ मिलेंगे, सपोज कि मैं डी का एंगल बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ, तो मैंने कंपास को अपने हिसाब से कोई सर्टेन डिस्टेंस पर सेट किया। वो करने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर रखा, इस तरह से मिलाया, फिर उसी डिस्टेंस को यहाँ रख के यहाँ आर्क लगाया, उसी डिस्टेंस को यहाँ रख कर इस तरह आर्क लगाया। तो ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को डी से मिलाते हुए इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम निकाल लेंगे। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर मिलाया वो यहाँ पर आकर मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा इसका सेंटर। पेंटागोनल प्लेन का सेंटर निकालने के लिए या पेंटागोन का सेंटर निकालने के लिए हम किसी भी दो कॉर्नर पे जाके उसका एंगल बाइसेक्टर निकाल लेंगे। तो जिस भी पॉइंट पे वो मिलेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा इसका सेंटर। अब देखिए, हम बात करते हैं इस पिरामिड की। जब मैं ऊपर से देखूंगा तो हमें ये अपेक्स इसका सेंटर में दिखाई देगा, जो अपेक्स है बेस के सेंटर में दिखाई देगा। और आप देख रहे हैं कि अगर इसका नाम ए है, ये बी है, सी, डी और ई, ए बी सी डी ई, तो ए से पी मिला हुआ है, बी से पी, सी से P। ये हम अपेक्स को पी नाम दे देते हैं, तो अपेक्स हमें यहाँ दिखाई देगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ अंदर, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। हम सिर्फ पॉइंट पी है जो सेंटर पॉइंट है हमारा, सिर्फ हम उसको मार्क करके रखेंगे। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। ये अपेक्स है जो कि ऊपर से दिखाई देगा, ऊपर से दिखाई देने पे हमें अपेक्स दिखाई दे रहा है, हमने इसका नाम लिख दिया पी। अब ए से पी कनेक्टेड है, बी से पी कनेक्टेड है, सी से पी, डी से, ई से, सभी पॉइंट से पी कनेक्टेड है। तो हम उनको एक बार मिला देते हैं। ए से पी को यहाँ पर मिला दिया, बी से पी को भी मिला दिया, सी से पी को मिला देंगे। इसी तरह बेस के हर एक पॉइंट को हम इस अपेक्स से मिला देंगे, ज्वाइन करा देंगे। ये हमारी स्लैंट साइड होगी। इन सभी साइड को इस तरह से मिला दिया। ये हो गया एक कंप्लीट टॉप व्यू एक पेंटागोनल पिरामिड का। ए से पी, ए से पी, बी से पी, सी से पी, डी से पी और ई से पी, इस तरह से ये मिला हुआ है। अब हम बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए इन सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्टर में ऊपर की तरफ ले जाने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो पी है अपेक्स, इसका अपेक्स है पी जो कि ऊपर से दिखाई दे रहा। अगर हम एग्जैक्टली इसके नीचे देखेंगे तो हमें बेस का सेंटर मिलेगा, बेस का एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, और पी से उस सेंटर तक जो लाइन होगी वो एक्सेस कहलाएगा। तो हम इसी के एग्जैक्ट नीचे मिलेगा, तो उसका नाम हम लिख देते हैं ओ। बेस ए बी सी डी का एक सेंटर होगा ओ, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ ओ। ध्यान से देखिए, ये जो पी है अपेक्स, और ओ है इसके बेस का सेंटर। मतलब पी यहाँ पर है और ये जो सेंटर है इसका नाम है ओ। ओ से लेकर पी तक एक लाइन होगी जो कि एक्सेस होगी, टॉप में नहीं दिखाई देगी, टॉप में वो एक जगह पे दिखाई देगी, वो फ्रंट में दिखाई देगी। तब इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्टर हम ऊपर की तरफ बना देते हैं। पहले ये सेंटर लाइन को लेकर जाते हैं ऊपर की तरफ, उसके बाद में सभी पॉइंट्स को
इस तरह से प्रोजेक्टर्स लिखे जाते हैं, तो बी और ई का प्रोजेक्टर एक साथ जाएगा, ओ का प्रोजेक्टर एक साथ जाएगा। वैसे ही ए का प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बेस कहाँ मिलेगा। तो सॉलिड में जब हमने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी माना है तो इसका बेस हमें मिलेगा रेफरेंस लाइन पर। तो यहाँ ए है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डैश। यहाँ बी और ई दोनों एक साथ है, दोनों बेस के पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डैश ई डैश। अब ये देखिए ये वाला जो प्रोजेक्टर है ये है हमारा पी और ओ का प्रोजेक्टर, सॉरी पी और ओ के लिए जो प्रोजेक्टर है इसमें। अब यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा, क्योंकि ओ हमारा बेस का सेंटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ डैश। वैसे ही सी और डी यहाँ है तो यहाँ पर आ जाएगा सी डैश डी डैश। अब बात करते हैं कि इनमें और कौन सा पॉइंट बचा है जिसका हमने फ्रंट व्यू में नहीं बनाया। तो सिर्फ और सिर्फ पी बचा है। पी मतलब अपेक्स। अपेक्स जो है बेस से कुछ हाइट ऊपर, कुछ डिस्टेंस ऊपर मिलेगा। कितने ऊपर मिलेगा, तो हमें एक्सिस की लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में 50 mm लॉन्ग। तो हम यहाँ से ओडेस से पी डेस बनाएंगे। पी डेस कहाँ, इसी के प्रोजेक्टर में आएगा। ओडेस से 50 mm डिस्टेंस पर, मतलब मैं यहाँ से इस तरह से 50 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर इस 50 mm पर यहाँ पर बना देंगे हम पी डेस। अब ये सारे प्रोजेक्टर में हम सिर्फ पी डेस को ऊपर मार्क करेंगे, कहीं पर भी और नहीं। अब ये बाकी सारे प्रोजेक्टर का आगे कोई मतलब नहीं है, हम इनको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये अगर प्रिज्म होता तो ये सारी की सारी वर्टिकल साइड्स हमें मिलती। लेकिन यहाँ पर प्रिज्म नहीं है, पिरामिड है, तो ऊपर सिर्फ अपेक्स मिलेगा, तो सिर्फ एक्सिस ही ऊपर तक जाएगा। अब आगे इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे जितने भी बेस के पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, हमें पता है कि बेस के जितने भी पॉइंट है ए बी सी डी ई, इस तरह के सभी पॉइंट पी से कनेक्टेड है। तो इनको हम पी से जोड़ेंगे। ए को पी से जोड़ देते हैं, इस तरह से इसको मिला देंगे। फिर हम जब फ्रंट व्यू बना रहे होते हैं तो हम टॉप व्यू को इस डायरेक्शन से देख रहे होते हैं। यहाँ से जब आप टॉप व्यू को देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, तो आपको बी सी और ए ये सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे सबसे पहले। और ये सारे पॉइंट दिखाई देंगे तो इनसे जाने वाली लाइन रियल लाइन होंगी। तो ए से पी मिला दिया, बी से पी मिला दिया, इनको हम कंटिन्यूस लाइन से ही बनाएंगे। वैसे ही सी से पी मिला देंगे, डी से पी। डी से पी क्या होगा, यहाँ से जब हम इस तरफ से देखेंगे तो डी वाला पॉइंट इस साइड से देखने पर, इस तरफ से देखने पर डी वाला पॉइंट नहीं दिखाई देगा। मतलब डी से जो पी तक हम लाइन बनाएंगे वो हमारे पास हिडन लाइन होगी, और हिडन लाइन को हम डैश लाइन से शो करते हैं। और डैश लाइन के आगे में हमें सी और ओ, सी वाला पॉइंट हमारे पास है, तो सी से लेकर पी तक जाने वाली लाइन ये वाली हमें दिख रही है, इसके पीछे छुप जाएगी, इसलिए डैश लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ए से पी मिला दिया, बी से पी मिला दिया, सी से पी मिला दिया, डी से भी मिला दिया, और ई से भी मिला दिया। अब इसके बाद से बचता है बेस। तो बेस को इस तरह से हम और रेगुलर लाइन से ही डार्क कर देंगे, मतलब हम इसको थिक लाइन से बना देंगे। इस तरह हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन गया। अब इसमें सिर्फ एक्सिस को बनाना बाकी है। इस लाइन को मैंने अभी तक डार्क नहीं किया है, मतलब थिक नहीं किया है। यह है हमारा ओ डैश पी डैश एक्सिस, और एक्सिस को हम हमेशा चेन लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम चेन लाइन बना देंगे। इस तरह हमने ये चेन लाइन से इसको बना दिया। अब सेकंड स्टेप को करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमने जिस प्लेन में इसे रखा हुआ माना है स्टैंडिंग ऑन, हमने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी माना है। अगर स्टैंडिंग ऑन एचपी माना है तो एचपी के साथ वाला इंक्लाइनेशन हम पहले करेंगे। तो अब देखते हैं, हमने इसे रखा था स्टैंडिंग ऑन एचपी, तो एचपी के साथ किस चीज़ का इंक्लाइनेशन दिया है। यहाँ लिखा है इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एचपी। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसका एक्सिस का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है। तो एक्सिस यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी इस रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करके यहाँ पे बनाना है। तो अब ये डायग्राम को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉपी करेंगे कि इसका एक्सिस अभी परपेंडिकुलर है वो 45 डिग्री इंक्लाइन हो जाए। फिर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमें एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना है या एक्सिस को थीटा डिग्री इंक्लाइन करना है तो उसका बेस 90 माइनस थीटा डिग्री इंक्लाइन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कहीं पर एक पॉइंट ले लेंगे। हमें एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना है, तो बेस हमारा 45 90 माइनस थीटा मतलब 45 या अगेन 45 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा। तो पहले हम बेस को इंक्लाइन करेंगे। यहाँ पर हमने ये पॉइंट रखा, प्रोटेक्टर रख के 45 डिग्री इंक्लाइन किया, इसको मिलाया यहाँ से। इस लाइन में हम बेस को बनाने वाले हैं। अब बेस बनाने के लिए हमने कंपास की मदद लेंगे। पहले इसको मार्क कर देंगे, इसका नाम लिख देंगे सी डैश डी डैश। सी डैश से ओ तक का हम डिस्टेंस ले लेंगे, सी डैश से ओ डैश तक का डिस्टेंस ले लेंगे। ये डिस्टेंस को यहाँ रख के यहाँ मार्क कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा ओ डैश।
ये बनाने के बाद में फिर अगेन सी से बी तक का डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ पर सी से यहाँ पर बना देंगे बी डैश ए डैश, फिर सी से ए तक का डिस्टेंस मार्क करेंगे। कंपास को इस तरह से सेट करेंगे यहाँ तक, और यहाँ रख के सी डैश से ए डैश तक का डिस्टेंस लिया। ये बनाने के बाद में हम ओ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने बेस बना दिया, बेस को 45 डिग्री इंक्लाइन किया है, और यहाँ से हमें एक्सेस बनाना है। तो एक्सेस कहाँ है, ओ से जाता हुआ है, और बेस पर एक्सेस परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर ड्राफ्टर की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से इस तरह रख के ओ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। ओ को मिलाते हुए हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ये बना देंगे, जो कि इधर भी टच कर रही हो रेफरेंस लाइन को। आप देखेंगे ये एंगल अपने आप 45 डिग्री आ जाएगा। आप एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करना चाहते थे, बेस और एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर है। इस एंगल को हमने 90 माइनस थीटा, मतलब इसे भी 45 डिग्री लिया था। अब जैसा ये डायग्राम है उसी को सेम एज इट इज यहाँ कॉपी करना है। तो हमें पता है ओ डैश से पी डैश कितना 50 mm था, तो वो 50 mm हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे। फिफ्टी में मार्क कर दिया। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पी डैश, जैसे कि यहाँ पर पी डैश है, उसको मार्क कर दिया। इसको मार्क करने के बाद में हम ये इरेज कर देते हैं। सभी पॉइंट्स को, सभी बेस के पॉइंट को पी से मिला देते हैं। और सभी लाइन को जैसे हमने पिछले डायग्राम में डार्क किया हुआ है या थिक बनाया हुआ है, इस थिक लाइन से बना देंगे। सेम एज इट इज इसे हम वहाँ से कॉपी कर देंगे और इसे चेन लाइन से शो कर देंगे। एक्सिस को चेन लाइन से शो कर दिया। अब ये बनाने के बाद इन सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्टर नीचे की तरफ बनाएंगे, ड्राफ्टर की मदद से बनाएंगे हम। यहाँ पर सभी के प्रोजेक्टर्स बना देते हैं। ये सारे प्रोजेक्टर्स आपके रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर होने चाहिए। सभी रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स बना लिए। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन के पैरेलल लाइन बनाएंगे। इन सभी पॉइंट से यहाँ पर लोकस ड्रॉ करेंगे। तो ई का लोकस, देन डी का लोकस, फिर सेंटर लाइन का, उसके बाद में सी, और लास्ट वन बी का लोकस। सारे प्रोजेक्टर लोकस को हम मिला दिए, और ये मिलाने के बाद में हम इनके कॉमन पॉइंट्स ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं ए का लोकस और ए का प्रोजेक्टर यहाँ पर मिल रहा है, ये हो जाएगा ए। कुछ बुक्स में इसे A1 नाम से भी दिया जाता है, ए नाम, ए से भी चल जाएगा काम। बी का लोकस, बी का प्रोजेक्टर ये यहाँ पर आके मिलेगा, ये हो जाएगा बी। सी का लोकस, सी का प्रोजेक्टर सी। डी यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, ई का लोकस और ई का प्रोजेक्टर ई यहाँ हो जाएगा। ओ के प्रोजेक्टर लोकस यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, और उसी तरह पी के प्रोजेक्टर लोकस यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे इनको मिलाएंगे कैसे। जब हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, मतलब जब हम टॉप व्यू को बना रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा होता है। ऑब्जर्वर जब ऊपर से देख रहा होगा तो वहाँ उसको सबसे पहले यहाँ पे एक साइड दिखेगी, टॉप से इसको एक साइड दिखेगी ए डैश से पी डैश, ए डैश पी डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश और पी डैश को मिला देते हैं। ए डैश से हमने मिला दिया यहाँ पर, सॉरी ए से मिला दिया पी को। ए डैश पी डैश है, टॉप व्यू में उसमें डैश नहीं होगा, इसलिए ए से पी को मिला दिया। अब ये मिलाने के बाद हम देखते हैं कि ए के बाद हम बी को मिलाएंगे पी से, तो बी दिखेगा या नहीं दिखेगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगर बी सबसे बाहर की तरफ है तो सबसे जो आउटलाइन होगी वो हमेशा रेगुलर होती है, तो मैं बी से पी को पहले मिला देता हूँ इस तरह से। अब बात करते हैं सी से पी को मिलाने की। सी पॉइंट यहाँ पर इस तरह से आ गया, ये बी और पी वाली लाइन ने सी और पी वाली लाइन को ओवरलैप कर लिया है। तो देखिए ऊपर से देखने पे सी और डी नहीं दिखाई दे रहे, मतलब सी से जाने वाली लाइन और डी से जाने वाली लाइन पी तक जो होगी स्लैंट साइड होगी, ये हिडन होगी, ऊपर से नहीं दिखाई देगी। तो सी पी और डी पी ये दोनों हिडन होगी। इन हिडन लाइन को हम डैश लाइन से शो करते हैं, और वो डैश लाइन के ऊपर ये बी पी वाली लाइन बनी होगी, इसलिए ये यहाँ पर उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ए से पी मिला दिया है, बी से पी मिला दिया है, सी से पी भी मिला दिया। अब डी से पी मिलाते हैं, तो हम देखते हैं डी से पी, ऊपर से देखने पे डी से पी नहीं दिखाई दे रही, तो इसको हम बनाएंगे डैश लाइन। जो नहीं दिखाई देता उसको बनाते हैं डैश लाइन से। अब बात करते हैं कि डी तक तो मिला दिया, अब ई से पी,
वापस चेक करते हैं, ए से पी मिला दिया, बी से सी से डी, डी के बाद ई वाला पॉइंट है बेस का पॉइंट, ई से पी को मिलाएंगे। जब ई से पी को आप मिला रहे होंगे तो ये सबसे बाहर वाली लाइन है, आउटलाइन है बाहर की तरफ। जब हम इसको मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी डैश लाइन थी इसको ये ओवरलैप कर लेगा, मतलब ये डी पी वाली लाइन को ये ओवरलैप कर लेगा। तो डी पी लाइन जो है डैश लाइन से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बेस के सभी पॉइंट ए बी सी डी ई सभी पॉइंट को पी से जोड़ दिए। अब बेस के पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो बेस के पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए ए से बी को मिला देते हैं। ये रेगुलर लाइन इसलिए है क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है। फिर बी से सी डैश लाइन हो जाएगी क्योंकि ये नीचे की तरफ है। सी से डी ये भी डैश लाइन हो जाएगी, अंदर की तरफ है। हमें वैसे भी यहाँ ऊपर से दिख रहा है कि सी और डी, सी डैश डी डैश जो है बेस के पॉइंट है। सी से डी को मिलाएंगे तो सी से डी वैसे भी डैश लाइन मिलेगा क्योंकि ऊपर से ये नहीं दिखा देता है। फिर डी से ई मिला हुआ है, डी से ई बेस की एक लाइन मिला देंगे और ई से ए को मिलाएंगे, ये आउटलाइन है इसलिए इसको रेगुलर और डार्क लाइन से मिलाएंगे। ये हमारे यहाँ पे टॉप व्यू बन गया। ओ से पी चैन लाइन बना सकते हैं, लेकिन चैन लाइन बनाएंगे उसके ऊपर ए और पी लाइन है, ये इसको ओवरलैप करेगी। ये हमारी डैश लाइन है, इसको थोड़ा सा ठीक है, ये बन गया। अब ये बनाने के बाद हम यहाँ पे एक इंक्लाइनेशन देखेंगे कि थर्ड स्टेप में कौन सा इंक्लाइनेशन करना है। अभी थर्ड स्टेप देखते हैं, तो थर्ड स्टेप में हम देखेंगे जो रिमेनिंग इंक्लाइनेशन है उसको हम थर्ड स्टेप में करते हैं। तो अभी क्या बचा हुआ है, एक्सिस को हमने इंक्लाइन कर दिया। अब हमारे पास बचा हुआ है बेस की वो साइड जो कि एच पी में है, रेस्टिंग ऑन एच पी ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी। बेस की साइड जो कि एच पी में है वो 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो पहले ये ढूंढते हैं कि बेस की वो कौन सी साइड है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वाले डायग्राम में पढ़ा था कि जो लास्ट प्रोजेक्टर में होगी बेस की साइड वो एच पी में होती है, मतलब यहाँ पे सी डी है, सी डी जो बेस की साइड है इसका नाम है सी डी, ये एच पी में होगी। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं कि सी डी कहाँ पर है। तो ये लाइन है सी डी, इसे हमें इंक्लाइन करना है कितना, 30 डिग्री। अब देखो सी डी अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, एक्सिस इस रेफरेंस लाइन से ये परपेंडिकुलर है, इसको हम 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइन। तो 30 डिग्री इंक्लाइन करने के लिए आप इसे इस तरफ भी इंक्लाइन कर सकते हो या इस तरफ भी इंक्लाइन कर सकते हो। तो इसको इंक्लाइन करेंगे हम। तो इंक्लाइन करने के लिए यहाँ कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं और 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बना देते हैं पहले। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाऊँगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे कॉपी करूँगा सेम, तो कॉपी करते समय हो सकता है कि ये पीछे वाला एरिया ऊपर टच हो जाए। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, थोड़ा स्पेस हम कम लगे इसलिए हम यहाँ से एक रेफरेंस लाइन के पैरेलल नीचे की तरफ एक कोई लाइन बना देंगे। इस लाइन में कहीं एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पर 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बना देंगे। फिर ये 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया और 30 डिग्री इंक्लाइन करके लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन 30 डिग्री इस लाइन से इंक्लाइंड है और ये लाइन इस रेफरेंस लाइन से पैरेलल है, मतलब अगर मैं इसे आगे कहीं एक्सटेंड करूँगा तो ये कहीं जाके इससे 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगी। अब इस लाइन में हम डी और सी को प्लॉट करेंगे क्योंकि डी और सी या सी डी वो वाली साइड है बेस की जो कि एच पी में है और इसे हमें 30 डिग्री इंक्लाइन करना है वीपी से। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले डी को, इस डी वाले पॉइंट को यहाँ मार्क कर देते हैं, डी। और डी मार्क करने के बाद डी से सी तक का डिस्टेंस हम कंपास में ले लेंगे। इतना डिस्टेंस हम कंपास में सेट करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देते हैं। ये हो जाएगा सी। ये डैश लाइन से हम इसको बना देते हैं क्योंकि ये हिडन लाइन यहाँ पे हमारे पास है, हमने इसको बना दिया। अब ये बनाने के बाद हम देखते हैं कि इस सी डी पर अगर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा तो हम इस लाइन को बना सकते हैं। तो देखते हैं सी से ये कितने दूर है। कंपास लिया, यहाँ तक का डिस्टेंस लिया और सी से उतने ही दूरी पे यहाँ पर एक पॉइंट ले दिया। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये जो ए पी लाइन है सी डी से परपेंडिकुलर है। तो सी डी से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं हम। कंपास यहाँ रखा, सॉरी प्रोटेक्टर यहाँ रखा, 90 डिग्री पे पॉइंट लगाया और इस तरह से इसको मिला दिया। इस तरह से ये लाइन बन गई। अब ये लाइन बनाने के बाद यहाँ से P तक का डिस्टेंस कंपास में लेंगे, इसको यहाँ रखकर यहाँ से यहाँ मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा आपका पॉइंट P। फिर यहाँ से O तक का डिस्टेंस लेंगे, इसको यहाँ रख के यहाँ तक O तक मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा O। और उसी पॉइंट से A तक का भी डिस्टेंस हम लेंगे और ये डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से यहाँ पर हम बना देंगे A।
अभी इतने पॉइंट्स हो गए। अब देखिए हमारे पास ए है, हमारे पास ए है और डी है, इन दोनों पॉइंट से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए है और डी, जो यहाँ पे हमने ए बना दिया और डी बना दिया, इन दोनों की मदद से हम ई निकाल सकते हैं। तो ये ढूंढने के लिए हम ए से ई तक का डिस्टेंस लेंगे, कंपास में सेट करेंगे, ए पे रखकर यहाँ पर इस तरह से आर्क लगा देंगे। फिर डी से ई तक का डिस्टेंस लेंगे कंपास में, और वो डिस्टेंस लेके यहाँ पर रखकर यहाँ मार्क कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ई। इसी तरह ए और सी है, यहाँ पर भी ए और सी है, इसकी मदद से यहाँ पर हम एक पॉइंट निकालेंगे बी। तो सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, ए पर रखकर हम इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। फिर ए से बी तक का डिस्टेंस ले लिया था, अब सी से बी तक का डिस्टेंस हम लेंगे। ये डिस्टेंस लेकर हम सी से बी तक हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा बी। इनको हम जैसे यहाँ पर मिलाया वैसे ही यहाँ पर हम मिला देते हैं सारे पॉइंट्स को। ए से बी मिला दिया, ए से ई को मिला दिया, यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे ए से पी, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ मिलाया है उसी तरह हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मिला दिया है। अब ये मिलाने के बाद में हम इन सभी के प्रोजेक्टर्स ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से सभी के लोकस यहाँ पर बनाएंगे। इन सभी पॉइंट्स के लोकस हम बना देते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन के पैरेलल सेट करेंगे ड्राफ्टर को या रोलर स्केल को, इस तरह से इसको यहाँ आगे बना दिया। बी का लोकस, ओ का लोकस हो जाएगा, फिर ए डैश का लोकस, ऊपर पी का लोकस। ये सब हम 3H पेंसिल से बना रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे इन सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ। तो कुछ इस तरह से सेट कर लिया, इसको यहाँ रखा, यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर, फिर ये ए का प्रोजेक्टर हो जाएगा, आगे जाकर सी का प्रोजेक्टर, और आगे ओ का प्रोजेक्टर, आगे इस तरह से यहाँ पे ई का प्रोजेक्टर, आगे डी का प्रोजेक्टर है, एंड लास्ट वन पी पॉइंट का प्रोजेक्टर। इस तरह से सारे प्रोजेक्टर, सारे लोकस हमने बना दिए। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास आगे की तरफ है इन सभी को हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं वापस। तो ए डैश का लोकस, ए का प्रोजेक्टर यहाँ पर कट हो रहा है, ये हो जाएगा ए डैश। कुछ बुक्स में इसको A1 डैश लिखा हुआ होगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ए डैश भी चल जाएगा। बी डैश का लोकस, बी का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा बी डैश। सी डैश का लोकस, सी डैश का प्रोजेक्टर ये सी डैश। ऐसे ही डी का लोकस और डी का प्रोजेक्टर ये बीच वाला है तो ये यहाँ पर हो जाएगा डी डैश। ई और ई वाला पॉइंट, ई का लोकस ये है, प्रोजेक्टर यहाँ पर मिल जाएगा ई डैश। ए बी सी डी ई ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम मिला देते हैं पी को। तो पी हमारे यहाँ पास, यहाँ पे पी का लोकस है, पी का प्रोजेक्टर यहाँ टॉप पे आके मिल रहा है, ये हो गया पी डैश। अब ये बनाने के बाद में इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे वापस। अब मिलाने के लिए वापस हम देखते हैं, हमें देखना होगा यहाँ नीचे से। अगर हम यहाँ पर टॉप व्यू बना रहे थे, टॉप व्यू बनाने के लिए हम फ्रंट व्यू को देख रहे थे ऊपर से, अब यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हम टॉप व्यू को इधर नीचे की तरफ से देखेंगे। अब देखिए इस तरफ हमारे पास सबसे पास में हमें सी और पी, सी पी क्या है, सी बेस का एक पॉइंट और पी क्या है अपेक्स है। तो सी से पी तक एक स्लैंट एज होगी, वो हमें यहाँ पे मिल रही है। उस स्लैंट एज को हम सबसे पहले यहाँ बनाएंगे। तो सी से पी को मिलाएंगे। और अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो पहले यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बेस को इसे थोड़ी रफली मिला देते हैं, बेस के सारे पॉइंट को मिला देते हैं, फिर हम देखेंगे कौन विजिबल होगा कौन विजिबल नहीं होगा। तो ए से बी, ये सब 3H से हम लोग पहले से सिंपल मार्क कर रहे हैं। बी से सी, सी से डी मिला हुआ है, बी से ये सी, सी से डी मिला हुआ है, डी से ई मिला हुआ है, और ई से ए मिला देते हैं। डी से ई को मिला देते हैं यहाँ पर, और ए से ई को मिला देते हैं। अब देखिए बेस तो हमने मिला दिया। अब इस बेस को अभी मैंने यहाँ पे थिक लाइन से या डैश लाइन से, किसी भी लाइन से नहीं मिला है, सिर्फ ऐसे ही जनरल मिलाया हुआ देखने के लिए कि कौन विजिबल होगा कौन नहीं। ऑब्जर्वर के सबसे पास में सी और पी है, तो सी से पी को हम सबसे पहले मिलाएंगे। इस सी से पी को इस तरह से मार्क करेंगे।
ये विजिबल होगा, इसलिए सी से पी को हम रेगुलर लाइन से डार्क कर देते हैं, मतलब थिक लाइन से हम इसको बना देते हैं ये। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि सी वाला जो पॉइंट है हमारा वो ऑब्जर्वर की तरफ, हमारी तरफ है, तो बाकी के पॉइंट्स पीछे की तरफ होंगे। मतलब अब सी से डी की बात करते हैं, तो सी से डी एक साइड है बेस की। अब बाकी पॉइंट्स को मिलाएंगे, सी से पी को मिला दिया, और रेगुलर इसलिए मिलाया क्योंकि सी से पी तक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। अब डी से पी को मिलाएंगे, तो जब आप डी और पी को इस तरह से स्केल रख के देखोगे तो ये सबसे बाहर की लाइन है, आउटलाइन है, और आउटलाइन कभी भी डैश नहीं हो सकती, आउटलाइन हमेशा विजिबल होती है। तो डी से पी को हमने इस तरह ये लाइन से मिला दिया, डार्क कर दिया। अब डी से पी मिला दिया। बात करते हैं ई, तो ई देखिए बाहर नहीं है, अंदर की तरफ है, और इधर से विजिबल भी नहीं है। यहाँ से देखने पर ई जो है, ई हमारे पास नहीं है, ई आगे की तरफ है, तो जो दिखाई नहीं देगा इस ऑब्जर्वर को, नहीं दिखाई देगा ई वाला पॉइंट। तो यहाँ पर ई से पी को मिलाएंगे तो वो आएगा डैश लाइन से। अगर ये ई अगर बाहर होता तो फिर रेगुलर लाइन से मिलाते, यहाँ पर अंदर की तरफ है तो ये आएगा डैश लाइन से, इनविजिबल वाला पॉइंट। ई से पी हमने डैश लाइन से मिला दिया। अब ई के बाद सी से पी मिला दिया, डी से मिला दिया, ई से मिला दिया, अब ए से मिलाएंगे। तो ए देखते हैं, ए और बी दोनों में देखिए, ए से पी और बी से पी ये दोनों हमें बाहर की तरफ मिलेंगी। ए से पी हमारे पास यहाँ पे बाहर है, सबसे बाहर की लाइन है, इसलिए इसको हम रेगुलर लाइन से मिला देंगे। फिर बात करते हैं बी की, तो सी, अब इतना देख के ही समझ में आ रहा है कि सी वाला जो पॉइंट है ये हमें विजिबल है, तो बी हमारी तरफ ये भी विजिबल होगा। ए ऑलरेडी विजिबल है, इसको इस तरह से मिला देंगे थिक लाइन से। ये सारे पॉइंट को आपने मिला दिया। अब बात करते हैं इसके बेस की, तो बेस में ए से बी, अब देखिए ए से बी सबसे बाहर बाहर की तरफ है, तो ए से बी हम पहले, अब इनको डार्क कर रहे हैं हम। बेस हमने पहले मिलाया हुआ था, लेकिन अब उनको हम डार्क करेंगे। डार्क मतलब अब इनको ये देखेंगे कि रेगुलर लाइन से बनेगा या डैश लाइन से बनेगा। तो ए से बी रेगुलर लाइन हो जाएगी क्योंकि ये बाहर की तरफ है। बी से सी ये भी रेगुलर आएगा, ये भी बाहर आउटलाइन है, ये हो गया। सी से डी ये भी रेगुलर आएगा। अब देखते हैं डी से ई, ये अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो हम इसको मिलाएंगे डैश लाइन से। उसके बाद ई से ए ये भी डैश लाइन आएगा, ये इस तरह से बन गया। अब ये बनाने के बाद इसका एक्सेस देख लेते हैं। तो हमने देखा कि ये ओ का लोकस है और ओ का प्रोजेक्टर है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओ डैश। इस ओ डैश से पी डैश को हम एक चैन लाइन से बना देंगे, एक्सेस हमारा चैन लाइन से बनता है। इसको हमने ये मार्क कर दिया, ये हमारा फाइनल डायग्राम होगा। तो ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेंटागोनल पिरामिड ऑफ 25 mm बेस साइड एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका बेस का एक साइड एचपी में है, ये एचपी में टच कर रहा है, इसलिए हमने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी माना। स्टैंडिंग ऑन एचपी माना तो टॉप व्यू पहले बनाया। टॉप व्यू बनाते समय हमने ध्यान रखा कि इसमें एचपी में हमें एक साइड दी हुई, तो हमने लास्ट प्रोजेक्टर में एक साइड लिया। टॉप व्यू पूरा बनाया, इसकी मदद से ये फ्रंट व्यू बनाया। फिर सेकंड स्टेप में हम करते हैं इंक्लाइनेशन। सेकंड स्टेप में हम वो इंक्लाइनेशन करते हैं जिस प्लेन में आपने इसे रखा हुआ माना है, उस प्लेन के साथ वाला इंक्लाइनेशन करते हैं। आपने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी माना था, तो एचपी के साथ एक्सेस का इंक्लाइनेशन दिया था, वो हमने सेकंड स्टेप में इस डायग्राम को उठा के यहाँ इस तरह बनाया कि एक्सेस 45 डिग्री इंक्लाइन हो जाए। इनके प्रोजेक्टर, इनके लोकस की मदद से ये डायग्राम बना। जब हम ये डायग्राम बना रहे थे तो हम एज्यूम कर रहे थे कि ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। उसके बाद में हमने, जब ये डायग्राम बन गया तो जो इंक्लाइनेशन बचा था बेस की साइड का, बेस की साइड 30 डिग्री वीपी से इंक्लाइन थी, तो बचा वाला इंक्लाइनेशन हमने यहाँ पे क्या, इस डायग्राम को इस तरह से बनाया कि ये वाला जो एंगल होगा अभी, ये होगा 30 डिग्री। इसको यहाँ पर लिख देंगे। अभी एक चीज़ इसमें मिसिंग है, हमें यहाँ पे इसकी जो गिवन डायमेंशन है वो लिखनी होगी। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पर आकर इस तरह एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे इसकी। इसकी लेंथ हमें 25 mm दी हुई थी, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन लाइन बना के एरो बनाकर 25 mm यहाँ पे मार्क कर दूंगा। और इसी तरह इसकी हाइट हमें मार्क करनी है, तो हाइट मार्क करने के लिए हम रेफरेंस लाइन के पैरेलल यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बना देंगे जो कि एक्सटेंशन लाइन हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे जो कि डायमेंशन लाइन हो जाएगी, इसमें एरो बना देंगे। ये इस एरो की लेंथ हम लिख देंगे 50 mm, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट।